So let's talk about the angle between the two straight lines. The name of the topic is angle between the two straight lines. मैं लिख रहा हूं angle between two straight lines. Okay. दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल. अब जैसे मैंने ये दो लाइंस बना दी, या इनफैक्ट मैं इसको और बेटर तरीके से अगर बना दूं तो इनको मैं इरेज कर रहा हूं फॉर अ मिनट एंड मैं आप लोगों के लिए इस तरीके के लाइंस बना देता हूं. लेट अस टेक दिस x एंड द y एक्सिस. ओके, ये हमने ले लिया, राइट. ओके, और x और y एक्सिस लिया हमने, और यहां से मैं दो लाइंस बना देता हूं. एक लाइन हमने ये बना दी, राइट, और इसी तरह हमने एक लाइन ये बना दी. जस्ट अ सेकेंड, वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज. एंड इस तरीके से लाइन बना दी, ये रही, राइट. ग्रेट. अब हम क्या कह रहे हैं कि मान लो दिस लाइन इज L1 विद द स्लोप M1. इस लाइन की स्लोप क्या है? M1 है. हर लाइन की एक स्लोप होती है. ये लाइन L2 है और इसकी जो स्लोप है वो क्या है? M2 है. ठीक है. लेट अस से ये एंगल α1 है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर द लाइन 1. ये एंगल α2 है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर द लाइन 2. लेट अस से इनके बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो थीटा है. इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा. ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है. ये थीटा है तो ये जो एंगल होगा दिस इज गोइंग टू बी पाई माइनस थीटा, राइट. तो व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन? एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस. दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल की बात कर रहे हैं. दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल आप बोल सकते हैं थीटा है, या आपकी इच्छा बोल सकते हैं पाई माइनस थीटा है. एक ही बात है, राइट. अब यहां पर मैं लिख सकता हूं कि α1 इज इक्वल टू थीटा प्लस α2, यानी थीटा इज इक्वल टू α1 माइनस का α2. यानी आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू दी सम ऑफ द टू इंटरनल एंगल्स. और इसी तरह जो पाई माइनस का थीटा है, पाई माइनस थीटा है, उसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस का α1 प्लस का α2. ये थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर दी तो पाई माइनस थीटा की भी वैल्यू आ गई अपने पास, राइट. अब मैं क्या कर रहा हूं? tan ऑफ थीटा निकाल रहा हूं, tan ऑफ थीटा. और मैंने कंसिडरिंग, ध्यान से सुनिएगा इस बात को जो मैं लिख रहा हूं अभी बात, कंसिडरिंग थीटा एज द एक्यूट एंगल. थीटा को क्या मान लिया मैंने? एक्यूट एंगल मान लिया. ठीक है ना. मुझे नहीं पता कायदे से बिना सॉल्व करे कि वो एक्यूट ऑब्ट्यूस क्या होगा, क्योंकि थीटा एक्यूट है तो पाई माइनस थीटा ऑब्ट्यूस होगा, या वाइस वर्सा होगा. लेकिन अगर थीटा 90 हो गया तो एक अलग बात है. लेकिन मैंने थीटा को एक्यूट मान लिया, तो हमें पता है tan, अगर एंगल tan के अंदर में अगर एंगल एक 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में जा रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी. तो इसीलिए मैंने यहां पर मॉड लगा लिया. क्या लगा लिया? मॉड लगा लिया. ये वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस का m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2. अब ये कैसे आया? आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे. दोस्तों यहां से देखें, tan लोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ α1 माइनस का α2 आ जाएगा. बस यहां पर मैंने मॉड लगा दिया. और tan α1 कितना है? tan α1 कौन है? m1 है. और tan α2 कौन है? m2 है. तो यहां से ये बात अपने पास आ जाती है. आई एम श्योर आप सबको मेरी बात ये समझ में आई कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2. तो कहने का भावार्थ क्या हुआ? कहने का भावार्थ दोस्तों ये हुआ कि आज के बाद जब भी आपके पास दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, हो सकता है पहली लाइन की स्लोप दे रखी हो, दूसरी लाइन की स्लोप दे रखी हो, और एंगल निकालना हो तो आप ये वाला तरीका आप यूज करेंगे. तो अब मान लीजिए दो लाइंस के बीच में जो थीटा है उसकी वैल्यू 60 डिग्री आ रही है, तो 60 डिग्री भी आंसर उन दोनों लाइन के बीच में, और 120 डिग्री भी आंसर, दोनों सही है. अब अलग बात है अगर क्वेश्चन में एक्यूट एंगल पूछा गया तो आप ये आंसर देंगे, ऑब्ट्यूस पूछा गया तो ये आंसर देंगे, कुछ भी पूछा गया तो ऑप्शंस में से इन दोनों में से कोई भी होगा, या ये दोनों होंगे तो दोनों ही सही आंसर होंगे. तो मेरा कहने का मतलब है दिस इज द फॉर्मूला जो कि रिलेशन है एक एंगल बिटवीन द टू लाइंस और स्लोप बिटवीन द स्लोप ऑफ द टू लाइंस के बीच में, राइट. अब इसी बेस पे
इसी को देखते हुए अब हम लोग और भी काफी सारी चीजें निकाल सकते हैं, निष्कर्ष यहाँ से कुछ रूल्स निकाल सकते हैं कि अगर इफ m1 जो है m2 के इक्वल हो जाए, m1 m2 के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा tan थीटा 0 हो गया, मतलब थीटा 0 हो गया, यानी L1 विल बी पैरेलल टू L2, जो दोनों लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और दूसरी बात, इफ m1 इंटू m2 की वैल्यू अगर -1 आ गई, m1 इंटू m2 -1 आ गया, तो दोस्तों ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा तो मतलब tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी को चली जा रही है, यानी देयरफॉर L1 जो है वो L2 के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। L1 L2 के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि M1 एंड M2 आर फाइनाइट क्वांटिटीज, ये ध्यान रहे। एग्जांपल 3 और माइनस का 1/3 को प्रोडक्ट करूंगा तो -1 आ जाएगी। सही है बात, आई डोंट थिंक सो उसके अंदर में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं। और इसी तरह दोस्तों एक और बात कर लेते हैं, यहां से आपको ये बात भी समझ आनी बहुत जरूरी है। क्या, लिसन टू मी नाउ, कि अगर m1 इंटू m2 की वैल्यू 1 आएगी, यानी tan अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ऑफ अल्फा 2 आ गया, यानी tan अल्फा 1 इज इक्वल टू कॉट ऑफ अल्फा 2, कॉट ऑफ अल्फा 2 का मतलब tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस का अल्फा 2, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू पाई बाय 2 आ गई, यानी 90 डिग्री आ गई। यानी द लाइंस मेक complementary angles, makes complementary angles with the x-axis, you getting my point? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे वो एक्स एक्सिस साथ में, क्योंकि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो तो दे आर सेड टू फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये अपन जानते हैं। ठीक है, अब ये बात तो क्लियर हुई। अब इससे एक और बात, मान लो L1 लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और L2 जो है पैरेलल टू L1 है, तो मैं L2 की इक्वेशन मैं ये डायरेक्टली लिख सकता हूं, आपसे ये बताना चाह रहा हूं, ax प्लस by प्लस सम k इक्वल टू 0, k इज सम कांस्टेंट, k कोई एक कांस्टेंट है, उसको निकालने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिएगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिएगी क्वेश्चन के अंदर में। मेरी बात समझ आ रही है? यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप बराबर होगी, और स्लोप डिसाइड करने के लिए एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट होता है वही डिसाइड करता है। इस बात का समझने के लिए एग्जांपल लेटस से मैं ऐसा ले लूं कि x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एक लाइन L1 है, और L2 जो है L1 के पैरेलल है, एंड L2 पासिंग थ्रू मान लो लेट अस से 1,1 है, तो कोई बात नहीं। अब आप क्या लिख देंगे इसके अंदर में, बहुत आसान हो गया। L2 की इक्वेशन क्या लिखेंगे, सीधा सीधा x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0 लिखेंगे, और ये 1,2 से 1,1 से पास कर रही है तो सेटिस्फाई कराएंगे इसको, तो मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, तो यानी x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक बातें डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों अगर L1 लाइन की इक्वेशन मान लीजिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, और L2 L1 के परपेंडिकुलर है, तो L2 लाइन की इक्वेशन आप क्या मानेंगे, L2 लाइन की इक्वेशन मानेंगे। आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस बात को समझिएगा कि x और y का जो कोएफिशिएंट उसको इंटरचेंज कर देना, मतलब b y का कोएफिशिएंट है, x a का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट बन जाएगा यहाँ पर आप b लिख दें bx, और y का क्वेश्चन बन जाएगा ay, और यहां पर साइन में बदलाव कर दें, और इज प्लस सम k इक्वल टू 0 ऐसा लिख लें, जहां पर फिर से k कोई एक कांस्टेंट है। k निकालने के लिए वही तरीका कि कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, क्योंकि L1 L2 के केस के अंदर में दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 -1 है। आपकी इच्छा, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे कि इसकी स्लोप आपने निकाली, इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, लेटर से m1 लिखो, इसकी स्लोप को -a डिवाइडेड बाय b, तो m2 क्या आ जाएगा, m2 इंटू माइनस का a बाय b इज इक्वल टू -1, ऐसा लिख दिया, तो m2 की वैल्यू क्या आएगी, b बाय a। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड लाइन L2 की इक्वेशन है वो
क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है, तो b बाय a इंटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। आपकी इच्छा इस तरीके से अप्रोच करना चाहें, c अननोन है, उसके लिए भी एडिशनल कंडीशन तो चाहिएगी, कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन तो चाहिएगी कोई ना कोई। यू गेटिंग माय पॉइंट? एडिशनल इंफॉर्मेशन तो चाहिएगी ना कोई, तो बस उससे आप निकाल सकते हैं। आई एम श्योर आप सबको मेरी बात बढ़िया से समझ में आ रही होगी। तो बस आपकी इच्छा, लेकिन मैं प्रेफरेबली कहूंगा कि आप ये वाला मेथड अपनाएं, ज्यादा टाइम सेवर है इसके अंदर में, इट इज अ टाइम सेवर मेथड, राइट? आई एम रिपीटिंग, एक्स और वाई का क्वेश्चन इंटरचेंज किया आपने, कर लिया, ये रहा और ये रहा, तो आपने ए के आगे जो मतलब y का जो साइन है, y के साथ में जो है ना यहाँ पर साइन में आपने चेंज कर दिया, प्लस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया। आप हमेशा ऐसा मानो ना, मान लो b की वैल्यू -3 भी होती तो b को -3 मानो, उसके आगे प्लस रख के चलो, यहाँ अपने आप माइनस आ जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल रखा जा सकता है। फिर से L1 लाइन की इक्वेशन मानी, मान लो x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और L2 चाहिए मुझे, जो कि L1 जो है ना L2 के परपेंडिकुलर है, और L2 पासिस थ्रू किससे पास कर रही है, लेटस से 0,0 से पास कर रही है, सेटिस्फाई करा उसको। तो इसका मतलब जो L2 की इक्वेशन है वो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, L2 की इक्वेशन लिखेंगे कितनी, ये बन जाएगी कितनी, आप अपने आप सोच करके देखें। ये अब यहाँ तो 1 1 है, आपकी इच्छा, ये लो मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए, अच्छे समझाने के लिए 2 लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये कितना बन जाएगा, x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज करना है, तो ये कितना बनेगा, x माइनस का 2y प्लस के इक्वल टू 0। बोलो 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 बोलो, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात ये मेरी? यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, राइट, y का कोएफिशिएंट 2 बन गया, ठीक है, और एज अ रिजल्ट -2 आ गया, ठीक है ना। अरे आप ऐसे देखो ना यार, इसकी स्लोप क्या आ रही है, -2, इसकी स्लोप क्या आ रही है 1/2, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कट रहा है ना, -1 आ रहा है ना, मतलब सही है बात। अब ये किससे पास कर रही है, 0 0 से, करा दो इसको सेटिस्फाई, तो k की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, तो 0 0 आ गया, तो यानी L2 की लाइन आ गई x माइनस का 2y